नमस्कार, मैं हूँ मोनस खान और आप देख रहे हैं अमृत विचार। आज एक बेहद ही गंभीर मुद्दे के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान तमाम व्यवसाय, तमाम शिक्षण संस्थान, तमाम ऐसी चीजें जहां आम इंसान का गुजारा होता था, वो बंद पड़ गए। ऐसा ही एक इदारा कह लें या फिर एक ऐसा क्षेत्र कह लें, वो इस लॉकडाउन और इस कोरोना वायरस की परिस्थिति से जूझ रहा है। वो है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री और हमारी टीवी इंडस्ट्री। तो क्या हालात हुए इस लॉकडाउन के दौरान हमारे जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है और जो टीवी इंडस्ट्री है, उसमें काम करने वाले जो एक्टर, एक्ट्रेस और बाकी की जो टीम होती है, उनकी क्या परिस्थिति है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं टीवी एक्ट्रेस अनुराधा सिंह जी। अनुराधा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है अमृत विचार में। थैंक यू सो मच मोनिस। अनुराधा जी, जैसा कि आपको पता ही है कि ये कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ और 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और हालाँकि अब परिस्थितियाँ पहले से बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें पटरी पर नहीं आ पाई हैं। ऐसे में आप खुद एक एक्ट्रेस हैं और आप कई सीरियल्स में काम कर चुकी हैं और कोरोना वायरस की वजह से जो एक सबसे ज़्यादा असर हुआ है, वो टीवी इंडस्ट्री के ऊपर असर हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जी तोड़ मेहनत के साथ जो भी क्रू होती है, जो भी टीम होती है, वो लोग काम करते हैं। उसके बावजूद अगर इस तरह से परिस्थिति पैदा हो जाए, 2 से ज़्यादा महीने हो जाएँ और उनके पास से काम करने के लिए कुछ नहीं हो, तो आप इस संकट को कैसे देखती हैं? ये सिर्फ हमारे प्रोफेशन के लिए नहीं बल्कि और भी जितने भी प्रोफेशन है, जैसे आपने देखा कुछ दिन पहले प्रवासी मजदूर जो यहाँ से अपने जी। अपने घर के लिए निकल गए। कोई भी वर्क प्लेस जहाँ आप अपने घर से निकल करके उस जगह पे पहुंचते हैं, आप उस जगह के लिए प्रवासी ही होते हैं। अगर जी। मैं भी हरियाणा से मुंबई में हूँ तो मैं भी प्रवासी हूँ, और जैसे वो लोग लौट गए क्योंकि उन्हें लगा कि कोई काम नहीं है, उनके पास खर्च नहीं है और वो चले जाएंगे, तो कम या ज्यादा हर किसी का नुकसान हुआ है। इस फील्ड में भी बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि हम लोग ग्रुप में काम करते हैं। हर सेट पे कम से कम 150-200 लोग होते हैं, जिसमें हमारे लाइटमैन होते हैं, सेटिंग दादा होते हैं, आर्ट डायरेक्शन होता है, मेकअप आर्टिस्ट, असिस्टेंट उनके, एक्टर्स, जूनियर आर्टिस्ट, बहुत सारे लोग। अब प्रॉब्लम ये है कि लिमिटेशंस डाल दी गई है हर तरीके से। जैसे आपने देखा होगा शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। जी। ऐसे ही हमारे क्षेत्र में भी बोला गया है कि कम से कम आपको जूनियर आर्टिस्ट लेने हैं, मेकअप आर्टिस्ट सेट पे नहीं होगा, सिर्फ एक होगा, टचअप्स नहीं होंगे और डिस्पोजेबल मेकअप और बाकी सारी चीजें आप लोग यूज करेंगे। तो ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो शुरू की जाए इस तरीके की आशा तो मानते हैं, लेकिन ये वास्तव में फॉलो हो पाएगा इसको लेकर के एक आशंका है, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था तो कभी इस बारे में कोई कोशिश नहीं की गई। जहां तक इस फील्ड को नुकसान पहुंचने की बात है, जाहिर तौर पर इस फील्ड को बहुत नुकसान पहुंचा है। आपने नोटिस किया होगा, खबरों में देखा होगा कि बहुत से ऐसे शोज हैं जो बहुत अच्छा कर रहे थे, वो शोज जी। बंद हो गए। और जी। क्योंकि 2 महीने का लंबा वक्त होता है, जो जहाँ भी शूटिंग होती है वो सेट्स बहुत महंगे होते हैं, मतलब जी। 1.5 लाख 2 लाख पर डे उनका होता है, या 50,000 75,000 ऐसे होता है। तो आप जब कुछ नहीं कमा रहे हैं उस टाइम पे प्रोड्यूसर को अपनी जेब से ये पैसे देना, और वो भी पर डे के हिसाब से, बहुत जी। भारी। और यही वजह है कि कई शोज, कई बड़े चैनल के शोज बंद हो गए, बड़े प्रोडक्शन के शोज बंद हो गए। और आप आसार शायद ऐसे हैं कि क्योंकि सिचुएशन अब इतनी खराब है कि शायद ही कोई तुरंत कोई शो लॉन्च करे, क्योंकि उसके लिए भी मनी चाहिए ना। अगर आप किसी चीज को लॉन्च कर रहे हैं या कोई नया शो लाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला ये पूरा साल तो हमारा खराब हुआ है, ये अभी कुछ जी। महीने और इस साल के ऊपर हमें लग जाएंगे अगर स्थिति सुधारनी है। अनुराधा जी, आपने एक चीज कही कि कई सारे टीवी शोज जो आते थे टीवी के ऊपर, वो लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, टीवी इंडस्ट्री के ऊपर एक आर्थिक संकट है और इस तरह की टीवी इंडस्ट्री का ये कई क्षेत्रों में इस तरीके की चीजें सामने आई। तो ऐसे में जो हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं और जो बाकी के क्रू के लोग हैं जो काम करते हैं टीवी के लिए, उनको फिलहाल मतलब पेमेंट को लेकर के, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि एक लंबा हो जाता है पेमेंट को लेकर के और आगे भी अभी कुछ भरोसा नहीं है क्या होगा, तो उनकी पेमेंट को लेकर के आपकी जाहिर सी बात है आपकी बात होती होगी उन लोगों से, वो लोग क्या कह बिल्कुल। रहे हैं? देखिए मोनिस, एक चीज मैं बता दूं, को
पता है, क्योंकि ये सामने से इतना ग्लैमरस दिखता है कि हर किसी को ऐसा लगता है कि शायद ये लाइफ बहुत इजी है, कैमरे पे आना, मेकअप लगाना, एक्टिंग करना और बस। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी शिफ्ट 12 घंटे की होती है और ये 12 घंटे ऑन पेपर होता है। इसके अलावा आपको शूट करना पड़ता है अगर आपका एपिसोड तैयार नहीं है तो, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि आपने बोला पेमेंट के बारे में, तो जब हम काम करते हैं हमारी टेलीकास्ट के 3 महीने बाद हमें पहला चेक मिलता है। 3 महीने बाद, सपोज आज अगर मैंने कोई शूट किया है तो इसका जिस दिन की टेलीकास्ट होगा उस दिन से 90 दिन जोड़े जाएंगे और 90 दिन बाद मुझे मेरा चेक मिलेगा। कई शोज ऐसे हैं, जैसे मैं एक शो कर रही थी, जातना पूछो प्रेम की, एन टीवी का शो था और वो शो लास्ट सितंबर में वाइंड अप हो चुका था, लेकिन मैं अभी तक उस शो के चेक का वेट कर रही हूँ। जी, ठीक है। तो और ये ऐसी फील्ड है जहां पर आपको पता है कि आपका स्ट्रगल दोबारा से शुरू हो जाएगा जब आपका शो खत्म होगा, क्योंकि होता है ना कि आपकी नौकरी छूट गई, आप एक एक्सपीरियंस लेकर के दूसरे दफ्तर में जाते हैं, वहां आपको उस एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा करके काम दे दिया जाता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। ऐसा है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप दूसरे प्रोडक्शन हाउस गए, सब कुछ करके अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो फिर क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन में, तो एक तो आपका पर डे उस हिसाब से कम कर दिया जाएगा। मुझे खुशी है कि सरकार ने बहुत सारे क्षेत्रों में सही कदम उठाए हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि हमारे सेक्टर के लिए ना ऐसा कुछ सोचा नहीं गया है आर्टिस्ट के लेवल पे। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक पेपर साइन किया और उसमें ये कहा गया कि मार्च वो आर्टिस्ट के क्लियर किए जाए। रूल बना देना, रूल का लागू होना और उस रूल से लोगों को फायदा पहुंचना, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। उन्होंने रूल बना दिया है, रूल फॉलो हो रहा है या नहीं ये किसी निगरानी में नहीं है, तो फिर ये होगा क्या कि हम तक उस चीज की सुविधा पहुंची या नहीं ये देखने वाला भी कोई। जी, तो कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि सिस्टम में अभी भी कहीं ना कहीं खामियां मौजूद हैं और वो खामियां दुरुस्त कैसे होंगी ये किसी को नहीं पता है। अनुराधा, आपने एक बात ये कही कि पिछले ड्यूज जो है, ये तो बहुत हैरानी की बात है कि पिछले ड्यूज ही जो लॉकडाउन से पहले के हैं वो लोगों के अभी भी बाकी हैं, तो आने वाले वक्त की तो बात छोड़ी ही दीजिए। तो आपको क्या लगता है कि फिलहाल जो टीवी इंडस्ट्री है उसकी हालात अगर सामान्य हो भी जाए तो वो ये स्थिति कितने समय तक रह सकती है, आर्थिक स्थिति, और कितने आगे कितने समय तक लोगों को परेशान कर सकती है? बोनस, मुझे ऐसा लगता है कि इसको शायद तारीख या महीनों में बांध पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। ये कह पाना, ये आकलन तो शायद अर्थशास्त्री भी ना लगा पाए, क्योंकि किस लेवल का नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों ने डोनेशंस दिया, उस डोनेशन से कितना फायदा पहुंचा और उसके बावजूद हम अभी भी कितने ज्यादा कर्जे में है, ये सारी बातों का जो कंक्लूजन है वो यहाँ पर निकालने के बाद ही इन चीजों के बारे में पता चलेगा। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, जो चीज आपने मुझसे पूछी कि मुझे क्या लगता है और इस बारे में क्या होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी नुकसान पहुंचा है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर्स की तरफ से आपको पैसा मिलने में इसलिए लेट हो जाता है क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे शो को नुकसान हुआ है, अगर आपका सम अमाउंट अगर बन रहा है सपोज 3 लाख तो आप 1.5 लाख ले लीजिए। तो दिस इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। आप ऑलमोस्ट 1 साल के बाद किसी को पे कर रहे हैं, उसमें भी आप कह रहे हैं आप 50% पे मान जाइए, ये पॉसिबल नहीं होता है। और मुझे लगता है कि एक पिछले दिनों आपने देखा होगा कुछ एक्टर्स थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, प्रेक्षा थी जो इंदौर से हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया। हम सब कामयाब होने के लिए काम करते हैं, हम चाहते हैं कि नाम शौहरत इन सब के आगे हम कामयाब हो, कहीं किसी सिचुएशन पे जाकर के अपने आप को मजबूत महसूस करें। जब आपके पास काम हो तब आप मजबूत महसूस करते हैं, लेकिन जब उस काम के पैसे आपको 1 साल बाद तक नहीं मिले तो आप मजबूर हो जाते हैं। जी, ठीक है, अभी आप काम कर रहे हैं वहीं से तो पैसे आएंगे आपको। बिल्कुल। अभी एक ताजा उदाहरण ये देखने को मिला, हालांकि इतनी विकट परिस्थिति से ये पूरी इंडस्ट्री टीवी की और ये बॉलीवुड की गुजर रही है, उसके बावजूद जो एक सितारा उभर कर सामने आया वो सोनू सूद, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से उन्होंने प्रवासी मजदूरों की मदद की है और हर जगह से उन्होंने तारीफ बटोरी है, आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने पूछा तो मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ, ये हकीकत है कि मैं सच में उनकी कायल हूँ। और वजह ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया है, जब कोई परिस्थिति खराब होती है ना उसी वक्त आपको इंसान और भगवान की पहचान होती है और वो जरिया बने हैं।
कहते हैं ना कि जी मदद आप तक कैसे पहुंची, वो जरिया बहुत ज्यादा अहमियत हो जी जाता है। उन्होंने ऐसे तमाम राजनीतिक लोगों के नकाब उतार कर रख दिए जो ये दावा तो करते हैं कि भाई हम मदद करने जी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार रोक रही है, केंद्र सरकार अलाउ नहीं कर रही है, ऑल दैट। जी लेकिन अगर आप करते, आप चाहते, तो ये जितना आसान सोनू सूद के लिए था उतना ही आसान आपके लिए होता। लेकिन आपको करना नहीं है, आपको राजनीति करनी है, और उस इंसान को बिल्कुल। काम करना है, उसे राजनीति नहीं करनी, तो उसने करके दिखा दिया। अनुराधा, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा। आखिरी सवाल, कहा जाता था कि एक्ट्रेस की लाइफ बहुत बिजी होती है, ये सब इससे थोड़ा हटकर है, जो हम अब तक बहुत गंभीर मुद्दे पे बात कर रहे थे, थोड़ा हटकर है। कहा जाता था कि एक्ट्रेस की लाइफ और एक्टर जो एक्ट्रेस होते हैं उनकी लाइफ बड़ी बिजी होती है, लेकिन ये पिछले 2.5 महीने तो फिलहाल सब लोग घर में ही थे। तो क्या किया आपने इस दौरान घर में रहकर? क्या कुछ नया करने को मिला? क्या खोया, क्या पाया? और कैसा रहा ये पूरा ये वक्फा, ये जो पूरा ब्रेक था, ये कैसा रहा? देखिए, जो पूरा वक्त था मेरे लिए काफी अच्छा रहा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसा कि आपने खुद कहा कि लाइफ बहुत बिजी होती है। आप सोचिए 12 घंटे काम अगर हम करके निकाल रहे हैं, उसके अलावा जी हमारे आने जाने का टाइम उसके अंदर होता है, वहां जाके रेडी होने का टाइम होता है, तो ऑलमोस्ट हमारे लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट 16-17 जी घंटे हमारे काम को हमने दिए हुए हैं 24 घंटे में से। जी ये तो लॉकडाउन का पीरियड था। इस दौरान मुझे बहुत सारी किताबें जो मतलब मैं नहीं पढ़ पा रही थी, वो मुझे पढ़ने का मौका मिला। अपने लिए बहुत सारे काम थे जो मैंने सोचा था कि मुझे करने हैं, जो मैं नहीं कर पा रही थी घर में। बाहर तो जी नहीं निकलना हुआ मेरा जब से लॉकडाउन है 21 तारीख से। लेकिन जी इसके अलावा जो पेंडिंग काम थे, घर वालों को वक्त नहीं दे पाते थे, घर पे फोन पे बात नहीं हो पाती थी, वो मैंने किया। जी और एक बहुत जरूरी चीज की, लगभग हम 2-2.5 महीने से घर में बंद हैं। जी हमें पता है कि हमें अपने बारे में सोचना है या सब कुछ अच्छा जी हो, लेकिन इस बंद कमरे में, बंद घर के अंदर भी बहुत नेगेटिविटी हो जाती है जब 2.5 महीने तक आप घर से बाहर नहीं निकले। जी है ना? किसी चीज का डर आपको तभी तक लगता है जब आपके अकाउंट में पैसे होते हैं, आपके किचन में खाना होता है। जी जैसे ही वो चीजें खत्म होंगी ना, सारा डर खत्म हो जाएगा, आप सड़कों पे उतर आएंगे, क्योंकि ये बात फिर भूख की आ जाएगी, सर्वाइवल की आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो मेरा ये जो वक्त था, ये मैंने अपना आत्मचिंतन करते हुए बिताया है, ये सोचते हुए बिताया कि मुझे क्या करना चाहिए था, मैं क्या कर रही हूँ, जी मैं जो कर रही हूँ उससे मैं अपने आप को कितना सेटिस्फाई कर पाई हूँ, और मुझे और जी आगे क्या करने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दिस मेडिटेशन और रीडिंग वगैरह, बस यही सब चलता रहा। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और हम यही दुआ करते हैं कि इस कोरोना वायरस के इस दौर में, इस संकट की स्थिति में आप सुरक्षित रहें, आप सेफ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।